नमस्कार दोस्तों। महाभारत का युद्ध इतना भीषण था कि माना जाता है आज भी कुरुक्षेत्र की धरती का रंग लाल है। चचेरे भाइयों के बीच लड़े गए इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ ये तो सभी जानते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि युद्ध समाप्ति के बाद जब कौरव और पांडवों की पहली बार मुलाकात होती है तो उस समय क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि युद्ध के समय तो सभी कौरव मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो फिर वे जीवित बचे पांडव भाइयों को कैसे मिल पाए। महाभारत के युद्ध को समाप्त हुए कई वर्षों बाद पांडवों को अपने चचेरे भाइयों और अन्य सगे संबंधियों की याद सताने लग गई। वे अपना सारा राजपाट अपने उत्तराधिकारी परीक्षित को देकर स्वर्ग की यात्रा के लिए प्रस्थान कर लेते हैं। स्वर्ग पहुंचने से पहले ही द्रौपदी समेत 4 पांडवों की मृत्यु हो जाती है और एकमात्र युधिष्ठिर ही बचते हैं जिन्हें जीवित अवस्था में स्वर्ग पहुंचने का अवसर प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने वहां पहुंचकर स्वर्ग और नर्क दोनों को देखा। जैसे ही उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया, उनका सबसे पहले दुर्योधन से सामना होता है। फिर एक एक करके सभी भाइयों और द्रौपदी से भी उनकी मुलाकात होती है। दुर्योधन को देखते ही भीम असमझ में पड़ गए कि जिस दुर्योधन ने ईर्ष्या, द्वेष और लालच की वजह से अपने संबंधियों के साथ धोखा किया, रक्त बहाया, उसकी आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश कैसे मिला। भीम ने अपने भ्राता युधिष्ठिर से प्रश्न कर ही लिया। जो व्यक्ति आजीवन बुरी नीयत के साथ काम करता है, अनीति का ही साथ देता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति भला कैसे हो गई। यहाँ अवश्य ईश्वरीय न्याय में चूक जरूर हुई है। भीम का प्रश्न सुनकर युधिष्ठिर मुस्कुराने लग गए। उन्होंने भीम से कहा, ईश्वरीय न्याय कभी नहीं चूकता है। बुरे व्यक्ति को उसकी बुराई का फल जरूर मिलता है और अच्छे व्यक्ति को उसके सुकर्मों का परिणाम अवश्य मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, हजारों बुराइयां होने के बाद भी दुर्योधन के भीतर एक अच्छाई थी और इसी अच्छाई ने उसे स्वर्ग दिलवाया। भीम की जिज्ञासा शांत करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि वह अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का ध्येय एकदम स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। दुर्योधन को बचपन से ही सही संस्कार प्राप्त नहीं हुए, इसलिए वह सच का साथ नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे जितनी भी बाधाएं क्यों न हो, दुर्योधन का अपने उद्देश्य पर कायम रहना, दृढ़ संकल्प रहना उसकी अच्छाई साबित करता है। युधिष्ठिर आगे बताते हैं कि अपने उद्देश्य के लिए एकनिष्ठ रहना मनुष्य का एक बड़ा सद्गुण है। इसी सद्गुण के कारण कुछ समय के लिए उसकी आत्मा को स्वर्ग के सुख भोगने का अवसर प्राप्त हुआ है। युधिष्ठिर की बात सुनकर भीम की जिज्ञासा शांत हो जाती है और कुछ समय दुर्योधन और पांडवों ने फिर एक साथ समय बिताया। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।